नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हिंदी बिजनेस बुलेटिन की हेडलाइन से। जनसोल ने लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन के लिए ईपीसी अनुबंध किया हासिल। जयप्रकाश एसोसिएट्स 7.71% हिस्सेदारी आईसीआईसीआई बैंक को करेगा हस्तांतरित। केंद्र ने गुजरात के आदिवासी गांव के बुनियादी ढांचे के लिए दिए 571 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी जानकारी। बोलीदाताओं के दूर रहने के कारण डीपीए ट्यूना बहुउद्देश्यीय बर्थ का करेगा पुनर्निर्धारण। श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही में 26 करोड़ रुपए की कुल आय की दर्ज। एडीबी ने त्रिपुरा के पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को दी मंजूरी। पार्टनर्स ग्रुप एनर्जी इंफ्रा इंस्पेक्शन ग्रुप रोसेन का करेगी अधिग्रहण। एआई के लिए नेटवर्क बुनियादी ढांचे के निर्माण पर मेटा के इंजीनियर कर रहे तेजी से काम। डीबी रिपोर्ट की यूरोपीय संघ ने जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की पुष्टि। मुख्यमंत्री ने सीएमडीए द्वारा 150 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखी आधारशिला। फोटान एनर्जी ग्रुप ने पीवी उद्योग में मंदी के लिए Q1 Q3 राजस्व में 12% की गिरावट को ठहराया जिम्मेदार। एनएचपीसी की कारगिल एपीसी परियोजनाओं के लिए सबसे कम बोली लगाने के बाद जनसोल इंजीनियरिंग को हुआ लाभ। एडनॉक ऑफशोर ऑयल प्रोजेक्ट के लिए कीमतें हुई प्राप्त। पूर्व मध्य रेलवे बेहतर यात्री अनुभव के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन का किया गया पुनर्विकास। अब खबरें विस्तार से। इंजीनियरिंग और परामर्श फर्म जनसोल इंजीनियरिंग ने कारगिल लद्दाख में हरित हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एनएचपीसी से इंजीनियरिंग खरीद और कमीशनिंग अनुबंध जीता है। इस परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र के भीतर 2 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को बिजली देना है, जिसका टेंडर जून में निकाला गया था। इस परियोजना में 2 इकाइयों की स्थापना शामिल है। प्रत्येक की क्षमता 30 Nm3R है। वहीं अनुमानित दैनिक हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य 40 किलोग्राम है, जो 99.97% का न्यूनतम शुद्धता स्तर सुनिश्चित करता है। क्राइसिस हिट जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बकाया ऋण का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को कंपनी में 7.71% हिस्सेदारी देगी, जिसकी कीमत मौजूदा बाजार मूल्य पर 366 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का जेएल में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश है, जो सीमेंट निर्माण, होटल और रियल एस्टेट सहित कई व्यवसायों में है। वहीं एक नियामक फाइलिंग में जेएल ने मंगलवार को बताया कि कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के एक समझौता किया है और 18.93 करोड़ से अधिक शेयर बैंक को हस्तांतरित भी किए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी बहुल गांव में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक 571 करोड़ रुपए दिए हैं। पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत गुजरात के 2803 आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 571 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं, जिससे इन आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में 2 दाहोद, वलसाड और नवसारी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
गुजरात के कांडला में स्थित बंदरगाह को चलाने वाली राज्य के स्वामित्व वाली इकाई दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी निजी फंड के साथ ट्यूना टेंडरा में स्थित अपनी उपग्रह सुविधा में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ बनाने के लिए पिछले 15 महीनों में दूसरे टेंडर रद्द कर सकती है। कई सूत्रों ने कहा कि बोलीदाताओं की रुचि की कमी के कारण 1719.22 करोड़ रुपए की लागत आई है और परियोजनाओं को पुनर्गठन के बाद एक नई निविदा जारी की गई है। वहीं मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले वर्तमान निविदा के रद्द करने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित करके परियोजना को पुनर्गठित की संभावना पर चर्चा की है, जिससे कई बार बढ़ाया जा चुका है। कर्नाटक राज्य में सीमेंट और सौर ऊर्जा उत्पादन और वितरण के निर्माण में लगी श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए अपने अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 की कुल आय 25.76 करोड़ रुपए है। 7.95 करोड़ रुपए इसकी एबिडा है, जिसमें एबिडा मार्जिन 30.84% रहेगा। 0.07 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ और शुद्ध लाभ मार्जिन 0.28% और ईपीसी 0.05 रुपए होगी। वहीं इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड के अध्यक्ष वेंकटेश कटवा ने कहा कि परंपरागत रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही मॉनसून के मौसम के प्रस्ताव के कारण सुस्त रहती है और इसके अलावा इस साल कर्नाटक चुनाव भी आ गया है, जिससे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों में हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के कारण हमारे मार्जिन पर दबाव पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि स्थितियां स्थिर हो गई हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के शेष के बारे में आशावादी हैं। एशियाई विकास यानी कि एडीबी ने त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एक विज्ञप्ति में बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्थान ने कहा है कि परियोजना 42 किलोमीटर नए ट्रांसमिशन और वितरण पाइप स्थापित करके, 4 नए जल उपचार संयंत्र स्थापित करके और 55 किलोमीटर तूफानी जल नालियों में सुधार करके शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों की उन्नत करेगी। साथ ही यह 21 किलोमीटर लंबी शहरी सड़कों को बेहतर बनाएगा, जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने वाली विशेषताएं शामिल होंगी। बढ़ते नियामक दबाव के बीच चेक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पार्टनर्स ग्रुप होल्डिंग ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे की संपत्ति के लिए निरीक्षण सेवाएं प्रदान करने वाले रोसेन ग्रुप का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है। इसी के साथ साथ स्विस प्राइवेट इक्विटी फर्म ने मंगलवार को कहा कि वह रोसेन ग्रुप को उसके संस्थापक हरमन रोसेन से खरीदी, जो कि अधिग्रहण के बाद एक महत्वपूर्ण भागीदारी बने रहेंगे, जिसके लिए कंपनियों ने वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है। मेटा हर स्तर पर एआई के भविष्य के निर्माण कर रहा है और MTIA VI जैसे हार्डवेयर से लेकर मेटा की पहली पीढ़ी का एआई अनुमान तवरक ल्यामा 2 जैसे सार्वजनिक रूप से जारी मॉडल मेटा की अगली पीढ़ी से बड़े भाषा मॉडल, साथ ही नए जनरेटिव एआई भी शामिल है। मेटा के पैमाने पर अगली पीढ़ी से एआई उत्पादों और सेवाओं के वितरण करने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे भी इसमें आवश्यकता होती है। नेटवर्किंग एंड स्केल का 2023 संस्करण इस बात पर केंद्रित है कि मेटा के इंजीनियर और शोधकर्ता पिछले कई वर्षों से मेटा के एआई वर्कलोड के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन और संचालित कर रहे हैं। ड्यूट्शे बैंड डीबी ने यूरोपीय रेल भागीदारों के सहयोग से यूरोप में हाई स्पीड रेल यानी कि HSR के विस्तार पर एक अध्ययन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें निष्पक्ष परिप्रेक्ष्य की तलाश में डीबी ने 2030 और 2050 के लिए यूरोपीय संघ के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर प्रभाव का अनुकरण करने के लिए PTV प्लांग ट्रांसपोर्ट वेक्टर GmbH को नियुक्त किया है। डीबी फ्रेंडवैकर एजी के सीईओ यानी कि माइकल पीटरसन ने 8 नवंबर को यूरोपीय संसद में आयोजित एक समर्पित कार्यक्रम में अध्ययन प्रस्तुत किया था और इसमें इस बात की जानकारी दी गई थी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 150.05 करोड़ रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित की जाने वाली 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाओं में रुपए 97 करोड़ की लागत से चंगलपट्टू जिले के वेनकपम में एक नए बस स्टैंड के निर्माण और 13.85 करोड़ रुपए की लागत से अक्टूबर में बस स्टैंड का उन्नयन, एक पुनर्विकास केंद्र और विकलांगों के लिए एक डायलिसिस इकाई भी शामिल है। सौर परियोजना डेवलपर्स और परिसंपत्ति मालिक फोटोन एनर्जी ग्रुप ने 2023 के पहले 9 महीनों के लिए अपने वित्तीय परिणामों में ब्याज, कर, मूल्यह्रास, परिशोधन और इससे पहले राजस्व और कमाई में कमी दर्ज की है, जिसके लिए कंपनी ने कम बिजली की कीमतों को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ साथ जनवरी सितंबर के लिए अनऑडिटेड राजस्व 59.46 मिलियन था, जो साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर 12.3% कम है। 2022 में इसकी अवधि में ऑन एडिक्ट सीमांकित एबिटा 22.85 मिलियन से गिरकर 4.75 मिलियन हो गई है, जो 79.2% की कमी है। बिजली उत्पादन से राजस्व 18.66 मिलियन था, जो साल दर साल 40.6% कम था, जिसके लिए कंपनी ने कम वास्तविक बिजली की कीमतों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है। कारगिल लद्दाख में एक अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग यानी कि ईपीसी के लिए सफल सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरने के बाद गुरुवार को जनसोल इंजीनियरिंग के शेयर 3% अधिक 810 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। तकनीकी वाणिज्यिक दक्षता के प्रदर्शित करने के लिए मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ सहयोग करके जनसोल इस सौदे को सुरक्षित करने में सक्षम था। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस उल्लेखनीय पहल की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन सेल से संचालन बसें चलाना है। ये कार्यक्रम हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। एडनॉक ऑफशोर को अबू धाबी में सबसे बड़ी उत्पादक तेल संपत्ति यानी कि अपर जाकुम ऑफशोर फील्ड की तेल उत्पादन क्षमता को 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन एक बढ़ने की परियोजना के लिए ठेकेदारों से वाणिज्यिक बोलियां प्राप्त हुई हैं। MEED ने पहले बताया था कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की अपतटीय तेल और गैस उत्पादक सहायक कंपनी एडनॉक ऑफशोर ने ठेकेदारों को परियोजना के लिए अपनी कीमतें जमा करने के लिए 13 नवंबर की समय सीमा तय की थी। उसके पहले वाणिज्यिक बोली जमा करने की समय सीमा 23 अक्टूबर थी। परियोजना के मुख्य दायरे में ऊपरी जुकुम ऑफशोर डेवलपमेंट के 4 मुख्य कृत्रिम भी शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे बेहतर यात्री अनुभव के लिए स्टेशन परिसर को अन्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ एकीकृत करने के लिए बिहार के दरभंगा में दरभंगा रेलवे स्टेशन का उन्नयन कर रहा है। अगले 45 वर्षों में प्रतिदिन 29,563 यात्रियों की वर्तमान दैनिक यात्रा बढ़ाकर 55,422 पैक्स प्रतिदिन होने की उम्मीद है। इस परियोजना में स्टेशन भवन का पुनर्विकास और एक बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा, एक आवासीय भवन, एक प्रस्थान हवाई कॉन्कोर्स और रेलवे भूमि पर अन्य सुविधाओं सहित अन्य सहायक सुविधाएं भी शामिल हैं। वहीं परियोजना द्वारा कवर किया गया भूमि क्षेत्र 7.06 एकड़ है। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।